नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन आज आपको घुटने में लगने वाले इंजेक्शन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। घुटने में दो तरह के इंजेक्शन आम तौर पे दिए जा सकते हैं। पहला इंजेक्शन स्टीरॉयड इंजेक्शन होता है। स्टीरॉयड इंजेक्शन यूजुअली हम दो तरह के यूज़ कर सकते हैं, या तो हम ट्राइएमसिनोन दे सकते हैं या तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं। और दूसरी तरह का जो घुटने में इंजेक्शन दिया जाता है उसको हाइलुरॉन इंजेक्शन बोलते हैं या हाइलुरॉनिक इंजेक्शन बोलते हैं। अब पहली चीज़ के घुटने में इंजेक्शन क्यों देना चाहिए और कब देना चाहिए। घुटने में किसी भी तरह का इंजेक्शन आमतौर पे हम देना रिकमेंड नहीं करते हैं। घुटने में इंजेक्शन आपको घुटने में होने वाले घिसारे, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसके लिए रिकमेंड किया जा सकता है। परंतु अमेरिकन कॉलेज ऑफ रिमेटोलॉजी और अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसके अनुसार घुटने में इंजेक्शन बहुत लाभकारी नहीं होता है और इसको रूटीन बेसिस पे नहीं दिया जाना चाहिए। परंतु फिर भी मैं आपको इस इंजेक्शन के विषय में कुछ जानकारी देता हूँ। स्टीरॉयड का इंजेक्शन घुटने में होने वाली सूजन को कम कर देता है। स्टीरॉयड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है और ये सूजन को कम कर देता है। तो अगर आपके घुटने में किसी भी कारण से सूजन है, अगर आपके घुटने में घिसारा आ गया है या घुटने में गठियावाई की तकलीफ है और उसके कारण घुटने में सूजन आ गई है, तो उस सूजन को कम करने में स्टीरॉयड कारगर सिद्ध हो सकता है। तो इस पर्पज़ से जिन मरीज़ों में घुटने में के अंदर ज़्यादा सूजन होती है, गठियावाई की तकलीफ होती है, ये और किसी कारण से घुटने में सूजन आ जाती है, ये घुटने में घिसारा है एक्यूट फेज़ में और घुटने में काफ़ी सूजन है, तो स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया जा सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ दो है। पहली चीज़, स्टीरॉयड का इंजेक्शन अगर देना भी पड़े तो इसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आपको कभी कभी एक बार देना पड़े तो उसके बाद इसको फ्रीक्वेंट ड्यूरेशंस पे रिपीट ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टीरॉयड का इंजेक्शन तभी दें जब घुटने में दर्द और सूजन बहुत ज़्यादा हो। अगर आपके घुटने में सूजन नहीं है, अगर आपके घुटने में बहुत दर्द नहीं है, तो ये इंजेक्शन कारगर सिद्ध नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो समझने की है कि इंजेक्शन जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ आपको शॉर्ट ड्यूरेशन टेम्पररी सूजन में आराम देगा। परमानेंट रिलीफ की अपेक्षा इंजेक्शन से ना करें। चौथी चीज़, ये इंजेक्शन से आपके घुटने में इन्फेक्शन का रिस्क होता है, इसलिए कभी भी अगर आपको इंजेक्शन लेना है तो एक स्टेराइल कंडीशन में, स्टेराइल एनवायरनमेंट में और प्रेफरेबली ओटी के अंदर अगर ये इंजेक्शन लेंगे तो ये ज़्यादा सेफ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन दो तरह का होता है, एक ट्राइएमसिनोन का इंजेक्शन होता है और दूसरा मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन होता है। हम आमतौर पर ट्राइएमसिनोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये फ्लूइड बेस में होता है। जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है वो डेपोट मतलब पार्टिकुलेट मैटर होता है, तो वो कई बार आपको इरिटेट कर सकता है। इंजेक्शन लेने में कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पहला साइड इफ़ेक्ट कि घुटने के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लंबे समय तक ये इंजेक्शन लिए जाएँ या बार बार ये इंजेक्शन लिए जाएँ तो घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज की सतह होती है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो नुकसान हो सकता है, उसको थिन आउट कर सकता है और उसमें डैमेज कर सकता है। तो हम आम तौर पे ये रिकमेंड नहीं करते कि इस इंजेक्शन को हम लंबे टाइम तक दें या बार बार दें। अब मैं आता हूँ दूसरे कॉमन इंजेक्शन की तरफ, जिसको ऑयल का इंजेक्शन भी बोलते हैं, इसको हाइलुरॉन इंजेक्शन भी बोलते हैं। हाइलुरॉनिक एसिड एक ऐसा तत्व होता है जो घुटने के अंदर की जो जेली होती है, ये घुटने के अंदर का जो तेल होता है उसका बना हुआ होता है। तो ये जो जेल होता है, ये जब कम हो जाता है तो घुटने में घिसारा आता है, तो इस जेल को रिप्लेस करने के लिए ये इंजेक्शन दिया जा सकता है। ये इंजेक्शन मार्केट में कई ब्रांड नेम में और कई टाइप के अवेलेबल हैं। 3 कोर्स का इंजेक्शन भी होता है, एक सिंगल कोर्स का इंजेक्शन भी होता है। डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ के ये इंजेक्शन आते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार ये इंजेक्शन बहुत प्रभावी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको रूटीन बेसिस पे नहीं देते। जैसा मैंने कहा कि अगर दिया भी जाना पड़े तो इसको ओटी के अंदर दिया जाना चाहिए। जो रिकमेंडेड डोज शेड्यूल है और रिकमेंडेड प्रोटोकॉल से उसके अनुसार दिया जाना चाहिए और पूरे स्टेराइल प्रिकॉशंस के अंदर दिया जाना चाहिए।
यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात यह है कि ये इंजेक्शन जो बनता है, हाइलुरोन का इंजेक्शन जो बनता है वो 2 तरीक़ों से बनता है। पहला तो ये रूस्टर कोम, मतलब जो चिकन होता है उसके बायोलॉजिकल पार्ट से बनाया जाता है, तो ये एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, तो ये बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है। तो एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में हो सकते हैं, और अभी रिसेंटली ये कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी बनाया जाता है। वो जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया हुआ हाइलुरोनिक एसिड होता है उसमें रिएक्शन की संभावना कम होती है, पर ज़ीरो नहीं होती है। तो एलर्जिक रिएक्शन डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है जो कुछ पेशेंट्स में हो सकती हैं और कुछ सीवियर भी हो सकती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें। हम यूजुअली जब भी ये इंजेक्शन देते हैं तो पेन किलर साथ में देते हैं, और आपको यूजुअली 1 या 2 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इसका मतलब है कि आपको ध्यान देना होता है, अगर आपके घुटने में दर्द या सूजन बढ़ जाती है तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करना होता है। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ कि ये इंजेक्शंस हम रूटीन प्रैक्टिस में देना रिकमेंड नहीं करते हैं, बहुत ही सेलेक्टेड केसेस में, और बहुत ही ऐसे पेशेंट जिनमें या तो सर्जरी फिजिबल नहीं है, या तो सर्जरी की नहीं जा सकती, या पेशेंट मेडिकली सिक है सर्जरी कराने के लिए, या फिर सर्जरी कराने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, या आपके घर में कोई इस तरह का फंक्शन है जिसके कारण से आप सर्जरी नहीं कर पाए, तो सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में ये इंजेक्शंस हम रिकमेंड करते हैं। आम तौर पे रेगुलर बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे ये इंजेक्शंस हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आपको इन इंजेक्शंस के विषय में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।